तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो क्वेश्चंस होते हैं एलसीएम और एचसीएफ वाले, उनमें आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। अब देखो, ये डाउट ना बहुत बच्चों को रहता है, वो मतलब कितने ही क्वेश्चन कर लें बट उनमें कहीं ना कहीं वो श्योर नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो ये अपने आप से कह सकें कि हाँ, आप कॉन्फिडेंटली मेरे को कोई भी क्वेश्चन दे रहे हैं तो आई विल डेफिनेटली फाइंड आउट वेदर वी नीड टू फाइंड एलसीएम और एचसीएफ। तो यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज बोर्ड्स आर ऑन द वे। कुछ टाइम में बोर्ड्स आने वाले हैं अभी 10th के आपके। तो देखो, कभी भी क्वेश्चन को पढ़ के अगर ऐसा लग रहा है कि हमें इस क्वेश्चन में हमें टुकड़े करने को बोला जा रहा है, डिविजन्स करने को बोला जा रहा है, इक्वल डिविजन्स, ठीक है ना, बराबर हिस्से करने को बोला जा रहा है, अगर बराबर ग्रुप्स बनाने को कहा जा रहा है, बराबर पार्टीशंस बनाने को कहा जा रहा है, कहीं पे भी बराबर हिस्से करने हैं, हिस्सेदारी करनी है, बराबर बांटना है चीज़ों को, थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना, या थिंग्स को बराबर ग्रुप में एलोकेट करना है। तो उन सारे सिचुएशन में जहाँ पे बराबर 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 डिविजन्स होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ग्रुपिंग होती है, उन सारी सिचुएशन में आंख बंद करके एचसीएफ निकालना है। ओके, तो ये हो गया आपका एचसीएफ की ट्रिक। अच्छा, अब बात जानते हैं कि हम एलसीएम के लिए क्या करना है। तो देखो, क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका आंसर पूछा गया है ना आपसे, जो आपका आंसर आएगा, देखो क्वेश्चन पढ़ के फील आ जाती है, ये बात तो आप लोग मानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के जो आपको दिमाग में ऐसा लगे ना कि हमें ऐसा आंसर आएगा, हमारा ऐसा आंसर पूछा जा रहा है हमें, जो क्वेश्चन में दी हुई वैल्यूज से बड़ा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज दी हैं, जो जो नंबर्स दिए हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो नंबर, उनसे आंसर बड़ा आने वाला है हमारा। तो ऐसी जो सिचुएशंस होंगी वहां पे आपको आंख बंद करके एलसीएम निकाल देना है। समझ में आ गया? ये ट्रिक जो है क्वेश्चन की 99.9% ऑफ द क्वेश्चन में लग जाएगी। कुछ क्वेश्चंस होते हैं थोड़े टेढ़े होते हैं, ठीक है, वहां पे आपको सिचुएशन को अच्छे से विजुअलाइज करना पड़ता है। समझ में आ गया? तो ये आप अगर ट्रिक लगाते हैं तो मोस्टली आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंटली ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। बट देखो, फिर भी मैं कहूंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्वेश्चन की फील लेना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को विजुअलाइज करना, ठीक है, समझ पाना सिचुएशन क्या चल रही है करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखाऊंगा, ठीक है, और हम क्वेश्चन को समझेंगे और हम बताएंगे वहां पे, आप लोग भी बताना साथ में कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे या एचसीएफ लेंगे, ठीक है। देखते हैं आप लोग कितना इस ट्रिक को यूटिलाइज कर पाते हैं। तो हम ट्रिक अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए, 420 काजू बर्फी हैं और 130 बादाम बर्फी हैं, ठीक है, एक स्वीट सेलर के पास। तो वो मान के चलिए बर्फी बना के उन्होंने ट्रे में रखी है अपनी, ठीक है। ये बर्फी जो हलवाई ने बनाई, ये ट्रे में रखी है। हाँ, 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी ट्रे में रखी हुई है। अब इनको स्टैक करना है, ढेर लगाने हैं इनके, समझ में आया ना, ढेर लगाने हैं, बर्फी रखनी है एक एक जगह पे, ऐसे स्टैक करके, ऐसे 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 सजानी है बर्फियाँ, ठीक है, ऐसे स्टैक लगाने हैं। कंडीशन क्या है कि हर ढेर में सेम टाइप की बर्फी होगी, हर ढेर में सेम टाइप की बर्फी होगा। तो बादाम बर्फी का ढेर अलग होगा और काजू बर्फी का ढेर अलग होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि हर ढेर में सेम नंबर ऑफ बर्फी हो, हर ढेर में सेम नंबर ऑफ बर्फी। तो कर क्या रहे हैं हम, इसके भी बराबर हिस्से करेंगे, इसके भी बराबर हिस्से करेंगे और इसके भी बराबर हिस्से करेंगे। बराबर हिस्से करेंगे क्यों, बताओ? जब हम बराबर हिस्से करेंगे तभी हर ढेर में बराबर बर्फीज आएंगी, तभी हर ढेर में बराबर नंबर ऑफ बर्फीज आएंगी, ठीक है। इसके भी बराबर हिस्से करेंगे और इसके भी बराबर हिस्से करेंगे, समझ में आ गया? और दोनों के हिस्से क्या होने चाहिए, आपस में भी बराबर होंगे। तो हम कुल मिला के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिविजन्स कर रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ग्रुप बनाने वाली सिचुएशन होती है तो हमेशा चुपचाप क्या करना था, आंख बंद करके एचसीएफ निकालो। समझ में आ गया? तो 420 और 130 का क्या निकाल लोगे आप लोग, इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक। अब जो हमने ट्रिक सीखी है हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। एक सेल चल रही थी, वहाँ पे कलर पेंसिल्स और क्रेयॉन्स मिल रहे थे, ठीक है। कलर पेंसिल का जो एक पैकेट था उसमें 24 कलर पेंसिल्स थी और जो क्रेयॉन्स का एक पैकेट था उसमें 32 क्रेयॉन्स थे। समझ में आ गई ये बात? कलर पेंसिल के पैकेट में 24 कलर पेंसिल थी और क्रेयॉन्स के एक पैकेट में 32 क्रेयॉन्स थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये लेने हैं, खरीदने हैं, ठीक है। कंडीशन ये है कि हम खुला पैकेट नहीं ले सकते, यानी कि हम कंडीशन ये रहेगी हमारी कि हमें पैकेट पूरा लेना है, ऐसे समझो, ठीक है। कंडीशन ये है कि पैकेट हमें पूरा लेना है, हम उसमें से सेलेक्ट नहीं कर सकते अलग अलग कि हम इतने और एक्स्ट्रा ले लें करके। हमको लेना है तो पूरा पैकेट लेना है, क्रेयॉन्स का हो या पेंसिल्स का हो। तो आपको ये चाहिए कि आप जब खरीदारी करो, खरीदारी करने के बाद आपके पास जितने पेंसिल्स आए ना टोटल, उतने ही क्रेयॉन्स आए।
समझ में आ गया? जितने पेंसिल्स आए टोटल उतने ही क्रेयॉन्स हैं। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि जो हमारा आंसर आने वाला है वो इन वैल्यूज से बड़ा आएगा, इससे और इससे इन वैल्यूज से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक पैकेट पेंसिल ले लें और एक पैकेट क्रेयॉन्स ले लें, ठीक है, तो उसमें 24 पेंसिल्स और 32 क्रेयॉन्स। समझ में आ गया? तो अगर आप 2 पैकेट पेंसिल लेते हैं तो 48 पेंसिल्स एंड 64 क्रेयॉन्स, अभी भी बराबर नहीं हुए। समझ में? तो हम जानते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा वो इन दोनों से क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितने पैकेट लेने पड़ेंगे इसके और इसके, ताकि आपको जितने क्रेयॉन्स आपके पास आए उतने ही आपके पास कलर पेंसिल्स हैं। ठीक है, तो चुपचाप क्या करना है, 24 और 32 का क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो 24 और 32 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको पता चलेगा एक नंबर, वो नंबर होगा, आपको उतने ही कलर पेंसिल लेने हैं, उतने ही क्रेयॉन्स लेने हैं। तो अब आप डिवाइड करके देखेंगे कि उतने कलर पेंसिल लेने के लिए आपको कितने पैकेट लेने पड़ेंगे कलर पेंसिल्स के, ठीक है, और उतने ही क्रेयॉन्स लेने के लिए आपको क्रेयॉन्स के कितने पैकेट्स लेने पड़ेंगे। समझ में आ गया? ये बहुत अच्छी ट्रिक है एलसीएम और एचसीएफ की। और आपका एलसीएम और एचसीएफ में अगर डाउट है तो मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, मैं आपको इधर लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा एलसीएम और एचसीएफ के वीडियो को। एलसीएम और एचसीएफ की पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें मैंने क्वेश्चंस भी करा रखे हैं बहुत अच्छे अच्छे आर डी शर्मा के। ओके, तो यू कैन चेक दैट आउट। और अगर आपको ये ट्रिक काम आई, पसंद आई, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो सकती है बट सिचुएशन दो ही टाइप की होंगी। एक सिचुएशन होगी जहाँ पे आपको ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना, ग्रुपिंग करनी है, ये डिविजन्स करने हैं इक्वल साइज के, वहाँ पे आपको डायरेक्ट एचसीएफ निकालना है। और कहीं पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आंसर आने वाला है वो आपकी गिवन वैल्यूज से बड़ा ही आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे चुपचाप क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना। हाँ, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि मैं कभी आपको कराता हूँ, ठीक है, वहाँ पे आपको थोड़ा अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, वो ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, ये लिखा है मैंने एक मिसलेनियस क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो 15 पेस्ट्रीज हैं और 12 बिस्किट के पैकेट्स हैं, ठीक है, एक स्कूल फेट में डोनेट किए गए हैं फॉर वट एवर रीज़न, इतनी छोटी क्वांटिटी, ठीक है, तो इनको क्या करना है, छोटे आइडेंटिकल बॉक्सेस में पैक करना है, छोटे आइडेंटिकल बॉक्सेस में पैक करना है, ऐसे पैक करना है कि हर बॉक्स में सेम नंबर ऑफ पेस्ट्रीज एंड सेम नंबर ऑफ बिस्किट पैकेट्स आए। समझ में आ गई बात? तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा आ रहा होगा हमारी ट्रिक से कि यहाँ पे डिविजन्स हो रहे हैं, यानी कि पेस्ट्रीज की भी ग्रुपिंग होगी एक तरीके से बोलो आप, और बिस्किट के पैकेट्स की भी ग्रुपिंग होगी और उनको एक डब्बे में रखा जाएगा। तो उस हिसाब से हमने इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम वैसा करते हैं तो एचसीएफ, अच्छा ये पूरा पहले पढ़ लो, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि अगर हर बॉक्स में सेम नंबर ऑफ पेस्ट्रीज एंड सेम नंबर ऑफ बिस्किट के पैकेट्स आने तो टोटल कितने बॉक्स हम बना पाएंगे। ठीक है, ये बात समझ गए? तो अगर हम एच निकालें उस सेंस में जाके, तो एच ऑफ 15 एंड 12 इज 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 15 और 12 का, 3 है, यानी कि 3 पेस्ट्रीज और 3 बिस्किट्स। ठीक है, हमारी डेफिनेशन के हिसाब से हमने सही आंसर निकाला। क्यों? क्योंकि 3 3 के इसके बराबर हिस्से हो सकते हैं 5, ठीक है, और 3 3 के इसके बराबर हिस्से हो सकते हैं 4, ठीक है ना, तो ये 3 के ग्रुप बनेंगे 5 और ये 3 के ग्रुप बनेंगे 4, उसमें कोई गलत नहीं है हमारा। बट यहाँ पे अगर हमने, देखो मेरे पास 15 पेस्ट्रीज है ना, तो इसके मेरे पास 5 बोलेंगे ग्रुप्स बनेंगे, 5 ग्रुप्स बनेंगे 3 पेस्ट्री के, ठीक है, और जो मेरे पास ये 12 बिस्किट के पैकेट्स हैं इसके मेरे पास 4 ग्रुप्स बनेंगे, 4 ग्रुप्स बोलो, चलो बोल सकते हैं 4 ग्रुप्स बनेंगे, हाँ, 3 पैकेट वाले, कितने पैकेट वाले, 3 पैकेट वाले। लेकिन अब अगर आप सोचने जाओ तो आप ये जो 15 पेस्ट्रीज है ना, इनको आप 5 बॉक्सेस में बिठा सकते हो, 5 बॉक्सेस में बैठा सकते हो, 3 3 3 3 करके, समझ में? और ये जो 12 बिस्किट के पैकेट्स हैं इनको आप सिर्फ 4 बॉक्सेस में बैठा पाएंगे, सिर्फ 4 बॉक्सेस में बैठा पाएंगे, 3 3 3 पैकेट करके। समझ में? तो यहाँ पे ये मिसलेनियस क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है। ठीक है, इन्होंने हमसे निकलवाया एचसीएफ है बट लास्ट में पूछ कुछ और दिया है, तो इन्होंने ये पूछा है कि आप इनको ऐसे बांटिए, ठीक है, कि जो डब्बे बने उनमें सेम नंबर ऑफ पेस्ट्रीज एंड सेम नंबर ऑफ बिस्किट के पैकेट्स आए। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो एक डब्बे में बिस्किट के पैकेट्स कम पड़ जाएंगे। समझ में आई बात? तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। समझ में आया? तो आपने क्या करना है कि यहाँ से आप 5 5 के, ठीक है, 5 5 के 3 पेस्ट्री के डिविजन्स बनाओगे। क्या करोगे? 3 पेस्ट्री के डिविजन्स बनाओगे और 4
4 4 के भी आप 3 पेस्ट्री के क्या बनाएंगे, डिवीजन बनाएंगे। यानी कि आप कितने डब्बे बना सकते हैं टोटल, 3 डब्बे बना सकते हैं। समझ में आया? अगर आपको बराबर नंबर ऑफ पेस्ट्रीज एंड बराबर नंबर ऑफ बिस्किट्स चाहिए उनमें। समझ में आ गई बात? इन क्वेश्चन में आपको अपना क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ अगर आप डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम के मेथड से जाओगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको फंसा देगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में अपना चुपचाप कॉमन सेंस यूज़ करना है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो सारे वीडियोस वगैरह मैं दे दूंगा आई बटन में, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस एंड ऑल के भी। आप वहाँ से उनको आराम से बिल्कुल बढ़िया करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अपने सारे डाउट्स जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हालांकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वीडियो में ऐसे तरीके से पढ़ाया जाए कि डाउट ना के बराबर है, बट फिर भी रह जाता है अगर, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके।